हर डर की एक कहानी। रात का समय था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। बलिया गांव से लालू चाचा और अजय बैलगाड़ी पर बैठकर सिवान जा रहे थे। इस बार का सफर खास था क्योंकि सिवान में अजय के नानी के घर उसके मामा की शादी थी। पूरा गांव में इस बात का शोर था और अजय तो सुबह से ही शादी की तैयारी की बातें कर करके खुश हो रहा था। चाचा, सोचिए जरा, सिवान पहुंचते ही ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, सभी रिश्तेदार आए होंगे, खूब दावत होगी और मेरा किस्मत देखो, मैं पहली बार अपने नानी के घर जा रहा हूँ। हाँ बेटा, नाना के घर की शादी सच में अलग ही होती है। पर अभी इन बादलों को देख मुझे डर है कि बारिश ना आए। अरे चाचा, शादी का मजा तो बारिश में और बढ़ जाएगा। जरा सोचिए, नाचते गाते हुए भीगने में कितना मजा आएगा। आप तो हमेशा डर की बातें करते रहते हैं। अजय, तू अभी जवान है, हर चीज को खेल समझता है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। ये जंगल बरसों से सुनसान पड़ा है। कहते हैं यहाँ रात को अजीबो-गरीब परछाइयाँ घूमती हैं। अरे चाचा, आप भी ना बिल्कुल गांव की बुढ़िया दादी जैसे बात करने लगे। भूत प्रेत तो बस कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो बस सिवान का इंतजार है। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और बैल डर जाते हैं। मैंने कहा था ना, जल्दी निकलना चाहिए था। अब देख, रास्ता कीचड़ से भर गया है। अगर बारिश हो गई तो हमें कहीं रुकना पड़ सकता है। चाचा, उधर देखिए, रोशनी चमक रही है। लगता है कोई घर है वहाँ। हाँ, वहाँ बोर्ड पर देखो, लिखा है रागिनी हवेली। चाचा, मुझे लग रहा है हमें वहाँ चलना चाहिए। कम से कम बारिश से तो बच जाएंगे। अरे, लेकिन जंगल के बीचों बीच हवेली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और ठंडी हवाएं चलने लगती है। मजबूरी में दोनों को हवेली में जाना पड़ा। देखा चाचा, ये हवेली ना होती तो शादी में जाने से पहले ही इस बारिश में बीमार पड़ जाते। दोनों जब हवेली के और नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि ये हवेली बहुत पुरानी है। टूटी हुई खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें, काई से भरे आंगन। ऐसा लग रहा था इस हवेली में वर्षों से कोई इंसान यहाँ नहीं आया हो। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उनको मजबूरन अंदर जाना पड़ा। लालू चाचा और अजय जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि दीवार पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। खिड़कियों से पानी की बूंदें टपक रही थी। हवेली बाहर से जितना बड़ा दिख रहा था, उतना ही अंदर से डरावना और रहस्यमय लग रहा था। बेटा, मुझे ये हवेली अजीब लग रही है। जंगल के बीचों बीच किसने बनवाया होगा? तभी अंदर से हल्की रोशनी झिलमिलाई और दोनों रोशनी की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि एक कमरे में जमीन पर एक बच्चा बैठा है और पलंग पर एक बूढ़ा आदमी। वो बोलता है, अरे मेहमान, बाहर तो बहुत जोर की बारिश हो रही है, यही आराम करो। हवेली की दीवारें तुम लोगों को बारिश और ठंडी हवाएं से बचा लेंगी। वैसे भी जो यहाँ आता है खाली हाथ नहीं जाता। धन्यवाद बाबा जी, सच में आप तो हमारे लिए देवदूत बन गए। इतनी तेज बारिश में हम लोग कहाँ जाते, लेकिन आपकी दयालुता हमें हिम्मत दे रही है। हाँ, इंसानियत आज भी जिंदा है, वरना इतनी रात को अजनबियों को कौन अपने हवेली में जगह देता है। अजय लड़के के पास बैठ गया और उससे हंसी मजाक करने लगा, जबकि लालू चाचा पलंग पर जा बैठे। अजय अंकल, आपको डर नहीं लगता क्या? इतनी रात को सुनसान हवेली में और बाहर आंधी बारिश, हमें तो जरा सी आहट पर डर लग जाता है।
अरे पगले, डर तो मैं सुबह के नाश्ते में खा जाता हूँ। बड़े बड़े पहलवान मेरे सामने कांपते हैं। भूत भी सामने आए तो मुझसे पहले पूछेगा, भाई साहब यहाँ बैठने की जगह है क्या? नहीं, आप सच बताओ अंकल, आपको डर लगता है या नहीं? डर नाम की चीज तो मैंने बचपन से ही जेब से निकाल कर फेंक दी। जब लोग रात को दरवाजे बंद कर देते थे तो मैं अकेला खेतों में निकल जाता था। अच्छा बेटा, इतनी हिम्मत रखते हो। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, असली हिम्मत तब साबित होती है जब दिल की धड़कन खुद तुम्हें धोखा देने लगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस हवेली में कई राज छुपे हैं। कहते हैं कई साल पहले यहाँ रहने वाले लोग ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में घुल गए हों। मगर अजीब बात यह है कि उनकी आवाजें अभी भी गूंजती हैं। पता नहीं ये सच है या सिर्फ लोगों का वहम। अरे बाबा जी, आपकी बातें तो ऐसी लग रही हैं जैसे आप भी उन्हीं में से हो। हम तो गांव के लोग हैं, हमें इन कहानियों से डर नहीं लगता। बेटा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। इनके हाव भाव कुछ अजीब लग रहे हैं। चाचा, आप फिर से शुरू हो गए। अगर ये बच्चा भूत होता तो क्या मेरे साथ ये हंसता खेलता? लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। कभी कभी हम वो देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। असलियत तो परछाई के पीछे छुपी होती है। वहां का वातावरण भारी होने लगा था। बारिश लगातार बरस रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बिजली चमक रही थी। इधर अजय थकान से सो गया था, लेकिन लालू चाचा देर रात तक जागते रहे, मानो उनका दिल किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। सुबह हुआ, दोनों अब वहां से जाने की तैयारी करने लगे। तभी बूढ़ा और बच्चा वहां आते हैं और बच्चा कहा, अंकल, आप मत जाओ ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप यहाँ से चले गए। आप यहीं हमारे साथ रहिए। अरे बेटा, मुझे मामा के घर उनके शादी में जाना है। चिंता मत करना, मैं फिर लौटूंगा तो तुमसे मिलूंगा। हाँ बेटा, तुम जाओ, लेकिन याद रखो, इस हवेली से जो भी जाता है वो लौटकर फिर यही आता है, चाहे अपनी मर्जी से या वक्त उसे खींच लाता है। लालू चचा ने बुजुर्ग के आंखों में देखा। उन्हें साफ लगा इस मुस्कान के पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है। दोनों बैलगाड़ी पर बैठकर निकल पड़े। बारिश रुक गई थी। अजय, तुम उस बूढ़े की सुनी क्या? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह बहुत खुश था। अरे चाचा, अब तो हवेली से बाहर आ गए, फिर भी शक करते हो? मुझे तो लग रहा था कि बाबा हमें आशीर्वाद दे रहे थे। अब दोनों सिवान पहुंच गए थे। रास्ते में एक चाय की टपरी पर रुक गए। चाय वाले ने उन्हें देखकर बोला, अरे, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? भाई, हम तो कल रात रागनी हवेली में रुके थे। बहुत बढ़िया रात गुजरी। क्या आप लोग उस हवेली में ठहरे थे? हाँ, क्यों? उसमें अजीब क्या है? अरे भैया, वो हवेली तो वर्षों से वीरान पड़ी है। उसमें एक बाबा और एक बच्चा उसके परिवार के साथ बहुत पहले मर गए थे। तब से वहां कोई नहीं जाता। चाय वाले की बात सुनकर लालू चचा का रोंगटे खड़े हो गए और अजय का तो दिल बैठ गया। हवेली में बाबा और बच्चा के साथ बिताए हुए पल उनके आंखों के सामने घूमने लगी। देखा बेटा, मैं कह रहा था ना, कुछ गड़बड़ है। वो हवेली, वो लोग, सब झूठा खेल। चाचा, लेकिन हमने तो सब कुछ अपने आंखों से देखा। क्या हमारी आंखें हमें धोखा दे रही थी? अगर आप लोगों को सच जानना है तो गांव के सरपंच के पास जाओ। हवेली की हर राज वही बताएंगे। अब वो दोनों
सीधे सरपंच के घर जाते हैं। प्रणाम सरपंच जी। हमें आपकी मदद चाहिए। हम कल रात रागनी हवेली में रुके थे। हाँ, हमने वहाँ एक बच्चा देखा, बाबा जी से मुलाकात की, सब कुछ बिल्कुल सच लगा। लेकिन चाय वाले ने कहा कि वो हवेली तो वर्षों से वीरान है। कृपया हमें सच्चाई बताइए। ये बात सुनते ही सरपंच जी ने दोनों को अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम लोग सच में उस हवेली में रात गुजार कर आए हो? हे भगवान, तुम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। कैसी भूल? हमें तो लगा वहां सभी लोग जीवित हैं। नहीं, अब तुम उन लोगों से मिल चुके हो, तो मतलब उनके पकड़ में आ चुके हो। अब हम उनसे कैसे बच सकते हैं सरपंच जी? कोई उपाय बताइए। अब तुम दोनों को आज की रात निकालनी होगी। ये रात निकल लिया तो शायद तुम लोग बच सकते हो। लालू चाचा को एक सुझाव आता है। वो लोग उस रात मंदिर में सो जाते हैं। जब भूत उन्हें ले जाने आते हैं तो बोलते हैं, ये लालू तो बहुत चालाक है, मंदिर में ही सो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते।